इन सब चीज़ों से, पिछली चीज़ों को जानना, बहुत पुरानी चीज़ों को जानना, और ये सब जानने में मुझे बहुत दिलचस्पी थी। और मुझे तो अपने विषय में ही जानने में बड़ी दिलचस्पी थी। और उस दरमियान मैंने एक बार अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने के लिए एक जगह पर बुकिंग भी करवाई। अच्छा। लेकिन 2 बार बुकिंग करवाई, 2 बार मेरे पैसे मेरे अकाउंट में वापस आ गए। कोई भी रिग्रेशन करवाए और अगर ऊपर से परमिशन नहीं है तो आप नहीं देख सकते। और ना मुझे कुछ आता है कि ना मेरे पास ऐसी कोई साइंटिफिक थियरी है। मैं नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत नॉलेज है, मेरे पास जो भी है अनुभव है। और यहाँ मैं सिर्फ अनुभव से ही बताऊंगी कि ये अनुभव हुए। कोई क्लाइंट मेरे पास आता है तो मैं उसको मेडिटेशन के थ्रू सिर्फ मेडिटेशन करवाती हूँ और वो उस ट्रांस की स्टेट में जाता है। परम शांति, आप सभी का स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आज आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट हमारा एक बहुत ही हॉट टॉपिक पे रहने वाला है, जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं, वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो आज मेरे साथ है शिल्पा बहन। परम शांति। परम शांति। और मैं सभी को बताना चाहूंगी कि हमारा शिल्पा बहन के साथ ऑलरेडी एक ग्रुप डिस्कशन पे पॉडकास्ट हुआ था, जो इसी चैनल पे उपलब्ध है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये पॉडकास्ट पूरा देखें, और देखने के बाद अगर आपने उनका पहले पॉडकास्ट नहीं देखा है तो वो पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। तो आज हमने ये एपिसोड लेने की जरूरत इसलिए समझी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक टॉपिक बन गया है जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं। और जैसे कि हम अपने सनातन ज्ञान में भी देखते हैं, देखिए कि पुनर्जन्म की बात आती है। पास्ट लाइफ इज पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म की जब हम बात करें, हम ये मानते हैं कि हमारे जन्म नहीं हुए, हम इस लाइफ टाइम में एक ही बार है, तो वो तो बहुत अज्ञान की स्टेट हो जाएगी। लेकिन हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं और हम अनंत जन्मों से यहाँ आ रहे हैं, और हमारी इतनी सारी लाइफ टाइम्स हो चुकी है, और उस लाइफ टाइम्स में इतना कुछ हमारे साथ हो चुका है, या हम इतने कार्मिक्स कर चुके हैं, जिसका आज हम वो संचित कर्मों का आज हम रिजल्ट देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो हमारी इश्यूज होते हैं लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, या हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे मेंटल स्टेट्स में, हमारी हेल्थ को लेके, हम इसको कहीं ना कहीं कर्मों से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का। इसीलिए हमने सोचा कि कुछ प्रश्न लेकर आए और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में थोड़ा सा और जाने। तो आज मैं वापस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। हमारे साथ शिल्पा बहन है, वो 4 से 5 साल से इस थेरेपी में है। वो एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट है, एज वेल एज स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर है। वो अपने आप को स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर कहते हैं। तो उन्हीं से जानेंगे कि वो अपने आप को स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर क्यों कहते हैं। आपका स्वागत है शिल्पा बहन। जी, परम शांति। परम शांति। हाँ, मैं अपने आप को स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर ही कहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पास्ट लाइफ थेरेपी है, वो मैं पास्ट लाइफ थेरेपी तो करती ही नहीं। यानी कि मेरे पास जो भी आता है उसमें ज़्यादातर लोग पास्ट लाइफ में इतना नहीं जाते जितना अपने सोर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। और दूसरा कि इतना साइंटिफिक मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि मैं तो एक माध्यम हूँ। ये सारा एक मेरे जो सोर्स है, या जो भी सोर्स ऊपर बैठे हुए हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनकी इच्छा के अनुसार होता है। और मुझे उन सभी क्लाइंट के माध्यम से ये पता चलता है कि जो भी प्रश्न वो लेकर आए हैं, उसका रूट कॉज क्या है और उसका सल्यूशन क्या है, कहाँ कहाँ से ये चीजें आई हुई है। और कभी कभी तो एक ही व्यक्ति की हम बहुत सारे सेशंस करते हैं, तो एक ही प्रॉब्लम को लेकर काफी जन्म वो देखते हैं, काफी अलग अलग कारण होते हैं। और जब हम वो जानते हैं तब हमें ये लगता है कि इतना आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, जन्मों जन्मों का बहुत सारी चीजें निकल कर आती। तो कभी लगता है कि ये सॉल्यूशन कोई हमारे हाथ में तो है नहीं, हम तो सिर्फ एक माध्यम है। मैं सिर्फ माध्यम हूँ। कोई क्लाइंट मेरे पास आता है तो मैं उसको मेडिटेशन के थ्रू सिर्फ मेडिटेशन करवाती हूँ और वो उस ट्रांस की स्टेट में जाता है, फिर सारा काम ऊपर हैंड ओवर हो जाता है। ओके। तो इसमें मुझे तो जानकारी ही मिलती है, ज्ञान ही मिलता है। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ करती हूँ। तो इसलिए मैं अपने आप को स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर ही कहती हूँ, ताकि मैं ज्ञान जानूँ और दूसरों को भी बता सकूँ। ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि
यूजुअली जो थेरेपिस्ट होते हैं वो अपने आप को एक अलग ही पदवी में देखते हैं. मैंने बहुत कम ऐसे थेरेपिस्ट के मुंह से सुना है कि वो अपने आप को एक स्पिरिचुअल गाइडेंस के रूप में या एक एक्सप्लोरर के रूप में कहते हो. लेकिन आपने बहुत अच्छा कहा कि आप उससे कुछ सीख रहे हैं और आप केवल एक मीडियम बनते हैं. जी. अभी एक क्यूरोसिटी आपसे बात करते करते आई है कि आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली कि मैं ये थेरेपी करूं, मतलब ये पर्टिकुलरली इस फील्ड में जाऊं या इसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखूं और फिर लोगों की हेल्प करूं. हाँ, नहीं, ये मुझे बचपन से ही था. मैं बचपन में मैं मूवी देखती थी, तो 2-3 मूवी मैंने ऐसी देखी थी जिसमें ये कॉन्सेप्ट था. तो तभी से मुझे भी लगता था कि मैं भी कुछ तो मेरा है इन सब चीज़ों से, पिछली चीज़ों को जानना, बहुत पुरानी चीज़ों को जानना, और ये सब जानने में मुझे बहुत दिलचस्पी थी. और मुझे तो अपने विषय में ही जानने में बड़ी दिलचस्पी थी. जैसे कि जब मैं बचपन में कोई स्पिरिचुअल मूवी देखती थी, जैसे नगीना मूवी देखी श्रीदेवी की, अच्छा. तो जब वो आंखें करके ऐसे देखती थी तो मुझे लगता था मैं भी ऐसे देखूंगी और मैं भी बन जाऊंगी कुछ. तो अरे. ये सब प्रैक्टिस मैं करती थी बचपन में ऐसा. तो अच्छा. ऐसी चीजें मुझे भी बहुत आकर्षण देती थी. और फिर मुझे ये और भी मूवीज में देखा है कि राजेश खन्ना की मूवी में भी हेमा मालिनी का ये सीन होता है, फिर वो लोग पास्ट लाइफ में जाते हैं, थेरेपी करते हैं. तो मुझे ये लगता था कि ईश्वर के पास ऐसी हर चीज है, हर चीज का सोल्यूशन है, कि जिसे हम हर चीज को मूल से उखाड़ कर निकाल सकते हैं. ऐसा कुछ भगवान के पास तो हर चीज का सोल्यूशन है. तो मुझे इस माध्यम से भगवान तक पहुंचना है. अच्छा. तो जब मैं बापूजी के ज्ञान में आई, उससे पहले भी मैं एक बार अपना खुद का पास्ट लाइफ कराना चाहती जी, थी. मेरा प्रश्न यही था कि आपको ये क्यूरोसिटी अगर बचपन से थी कि जैसे आप कुछ देखते थे और मैं भी ऐसा कुछ देखूं, तो आपने अपना भी पास्ट लाइफ तो करवाया ही होगा या खुद भी किया होगा, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है बहुत सारे पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट कहते हैं कि हमने अपनी ये इतनी 100 लाइफ्स देख ली है. तो आपने भी अपनी खुद की लाइफ देखी है कभी? जी, मैंने मेरी लाइफ तो नहीं देखी. जब मैं बापूजी के ज्ञान में आने से पहले एक बार मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखने के लिए मैंने ट्राई किया. तो बापूजी के ज्ञान से पहले? पहले. अच्छा. और उस वक्त फिर मुझे तुरंत ही बापूजी का ज्ञान मिला, तो वो कैंसिल हो गया कि नहीं सीखना, क्योंकि मैं ज्ञान में डूब गई थी. बहुत अच्छा ज्ञान था, तो जो भी ये ज्ञान सुनते हैं डूब ही जाते हैं, और मैं भी डूब गई थी. फिर तो 4-5-6 साल 7 तक मुझे नहीं याद आया. अच्छा. फिर जब बापूजी का पूरा ज्ञान ले लिया, उसके बाद वापस से मुझे लगा. और उस दरमियान मैंने एक बार अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने के लिए एक जगह पर बुकिंग भी करवाई. अच्छा. लेकिन 2 बार बुकिंग करवाई, 2 बार मेरे पैसे मेरे अकाउंट में वापस आ गए. वो उसका हुआ रीजन क्या? पता नहीं. नहीं चाहते होंगे परमात्मा के मैं कुछ देखूं. अच्छा. उनकी मर्जी के बगैर हम नहीं देख सकते, ये अच्छा. भी है. कोई भी रिग्रेशन करवाए और अगर ऊपर से परमिशन नहीं है तो आप नहीं देख सकते. आपका ऊपर से मतलब क्या, यहाँ स्पिरिट वर्ल्ड से रहता है, या आप इस पूरी थेरेपीज ये जो भी आज चल रहा है इसको, हाँ. इसमें आप किस चीज की इन्वॉल्वमेंट मानते हो? डायरेक्ट गुरु संत या सूक्ष्म जगत में जो मास्टर्स बैठे हैं, मतलब इस तरीके के, या सीधा परमात्मा से जोड़ते हो ये सब चीज? ये आत्मा किसके ऊपर विश्वास रख रही है उसके ऊपर. देखिए, मेरा सोर्स तो, जो मेरा सोर्स है, जो मेरा क्रिएटर है, मुझे विश्वास है कि मैं डायरेक्ट उनसे जुड़ी हुई हूँ. और मैं जो भी करती हूँ वो करवाते हैं मेरे पास. इसलिए तो मैं कहती हूँ ना, मैं कुछ नहीं करती. मुझे पता है, कहीं ना कहीं बुद्धि से ये अनुभव मुझे आ गया है कि मेरा जो सोर्स है वही मेरे पास करवा रहा है. मैं सिर्फ माध्यम हूँ. और ना मुझे कुछ आता है, कि ना मेरे पास ऐसी कोई साइंटिफिक थियरी है. मैं नहीं कहूंगी कि मुझे बहुत नॉलेज है. मेरे पास जो भी है अनुभव है. और यहाँ मैं सिर्फ अनुभव से ही बताऊंगी कि ये अनुभव हुए. बाकी स्पिरिट जो लोग, अब मैं बेहद से ज्ञान से जुड़ी हूँ, तो मेरे पास बेहद के बापूजी है. अब कोई और अगर स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, कोई अपने गुरु से जुड़ा हुआ होता है. किसी के रिग्रेशन में उनके गुरु आते हैं. जैसे मेरे एक मित्र थे, उनको अपनी पत्नी से थोड़ा मनमुटाव चल रहा है, तो वो इतना सजेस्टेबल नहीं था, लेकिन उसके गुरु आए थे उसके पास. और उन्होंने उसे कुछ भी नहीं दिखाया, सिर्फ इतना कहा कि तू धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा, बस तू प्यार से सब कुछ अभी सहन करता रहे. इतना बस उसे मिला, और फिर वो भी शांत हो गया. उसे बोला, उसने बोला कि जो मुझे मिला शिल्पा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा मैसेज दिया. फिर वो ऐसे हो गया. अभी किसी को कृष्ण भगवान दिखते हैं, किसी अच्छा, को. तो ऐसे आपके थेरेपी में दौरान आपको ऐसे भगवान के रूप भी दिखते हैं किसी किसी मुझे, को? हाँ, किसी किसी को कृष्ण भगवान किसी ने रूबरू नहीं हाँ, देखे. नहीं देखा है उनको एक ऐसा अनुभूति होती है कि जैसे कि पैरेट भगवान का ग्रीन कोई कलर की, रूप है. जब कृष्ण भगवान किसी को दिखते हैं तो पैरेट ग्रीन कलर की एनर्जी दिखी,
तो उनको अंदर से इंट्यूशन आती है कि ये कृष्ण भगवान है शायद। अच्छा। हमेशा ये नहीं होता कि क्लियर दिखे, लेकिन ऐसा इंट्यूशन आता है। तो हो सकता है कि उनको दिखे हो, लेकिन जब ऐसा आता है तो हम ये समझ सकते हैं कि पूरा तो उनको देखने की शायद इनमें क्षमता ना हो, तो वो थोड़ी एनर्जी फील कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, इस तरह होता है। तो जिसके साथ हम कनेक्टेड होते हैं ज्यादातर हमारे स्पिरिचुअल गाइड ही होते हैं, जो आपसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास सारा एक्सेस होता है आपकी लाइफ का। जो भी आपका सोल प्लान है उसके हिसाब से क्या आपको देखना चाहिए, क्या आपको नहीं देखना चाहिए, तो उस हिसाब से आते हैं। ऐसा कभी हुआ है कि आपको, आपके पास कोई क्लाइंट आया और आपको पहले ही, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, या ऐसे कुछ टाइम पहले इंडिकेशन मिलना हो कि ऐसी कोई आत्मा आपके पास अप्रोच करने वाली है, मतलब बिना आपको कॉल करे, बिना आपकी अपॉइंटमेंट लिए, लेकिन आपको कहीं से एक मैसेज मिल रहा हो कि एक आत्मा ऐसे आएगी और आपसे गाइडेंस मांगेगी, ऐसा कभी नहीं, हुआ है? ऐसा मुझे कभी नहीं क्योंकि हुआ। यूजुअली साइकिक पावर्स की जब हमने बात करते हैं तो कई ऐसे जो उसको भी, उसमें भी एक हीलिंग करने, साइकिक लोग भी कई इसमें हीलिंग प्रोसेसेस में जाते हैं। तो उन्होंने भी एक जगह पे मैंने पॉडकास्ट सुना था, उन्होंने कहा था उनको पहले से ही मैसेज मिल जाता है। तो आपको कभी ऐसा हुआ? नहीं, मुझे कभी पहले से कोई मैसेज नहीं मिलता। मैंने कहा ना कि मैं स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर हूँ। साइकिक पावर्स भी इतनी है मेरे अंदर है, मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, मुझे सिर्फ एक विश्वास पे काम के कोई अगर मेरे पास आया और मुझे ये फील हुआ कि मुझे चलो इनका करना चाहिए, तो मैं ऑन द स्पॉट करती हूँ। बाकी मुझे पहले से पता चल जाए ऐसा नहीं होता। आप कोई क्राइटेरिया खुद के सेट करते हैं कि मुझे इनका रिग्रेशन करना है, इनका नहीं करना है? हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आध्यात्मिक आत्माएं हैं, जो ज्ञानी है या ज्ञान में आगे बढ़ सकती है, वो ही मेरे पास आए तो मैं उनका ही करूँ। क्योंकि जो माया में फंसे हुए या जो जिनके लिए घूमना फिरना खाना पीना यही जीवन है, तो उनका तो सॉल्यूशन मैं दे भी दूंगी, तो जब उसके अंदर पावर आएगी, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो वापस वो माया में ही जाएगी। तो ये थोड़ा है कि वो मुझे जब बात करती हूँ तो मुझे अंदर से फील होता है कि मुझे इनका करना है नहीं करना है। तो अगर लगता है कि करना है तो फिर मैं कर लेती हूँ। देखिए, एक चीज बताना चाहूंगी कि हमारा जो पहला एपिसोड हुआ था ग्रुप डिस्कशन में इनके साथ, तो वो आप जरूर देखिएगा, उसको रिकैप करेगा। कुछ बातें हो सकता है आपके लिए इस समय वापस उस एपिसोड की रिकैप कर रहे हो हम, तो उसको आप, इसीलिए हम समझना चाह रहे हैं क्योंकि एक कनेक्शन आपको बना रहे, कनेक्टिविटी आए और फिर हम समझ सके, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है मुझे। बातें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, मेरा ये मकसद ये था कर जानने का कि अब जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हैं तो कई लोग इसके क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि, क्योंकि हम सब जानते हैं, जैसे आपने शायद लास्ट पॉडकास्ट में ही बोला था कि यहाँ पे सब सोल कॉन्ट्रैक्ट्स पे आई है, जी, है ना? तो अब आपके पास भी कोई आत्मा आएगी तो वो शायद किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट के कारण ही आ रही होगी, बिल्कुल। राइट? अब वो आपके पास अप्रोच करती है और आप उसकी थेरेपी करते हैं। जी, अब ऐसा होता है कि हम जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा रहे हैं तो उस समय जो भी हम देख रहे हैं वो आप सब बता रहे हैं, पर उससे क्या इस लाइफ के, या जो, क्योंकि हमारे कई पास्ट लाइफ के कार्मिक्स तो आ ही रहे हैं, तो क्या हमारे कार्मिक्स खत्म हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, या सिर्फ हम उसको जान ही रहे हैं? मतलब वो क्या स्टेट है हमारी? हाँ, देखिए, कार्मिक्स तो ऐसे कोई पास्ट लाइफ से खत्म नहीं होते। पास्ट लाइफ में सिर्फ आपको मार्गदर्शन मिलता है। कोई भी थेरेपी आप कराओ तो आपको मार्गदर्शन ही मिलेगा। हाँ, ऐसा है कि कोई ऐसी खास स्पेशल त्यागी तपस्वी आत्मा है, तो जो ऊपर से कुछ स्पेशल काम के लिए आई है या बहुत अच्छा करने कुछ कर्म करके आई है, तो उनको ऊपर से उनके सोर्स द्वारा ये छूट मिलती है कि जब आप धरती पर जाओगे तो अगर ये प्रॉब्लम आपको आएगी तो हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे, आप ऐसे थेरापिस्ट के थ्रू या किसी के थ्रू अपना कर्म क्लीन कर पाओगे। तो कोई कर भी सकता है, लेकिन हर एक के लिए ये नियम नहीं है। अगर कोई ये समझे कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा दूंगी तो मेरे सारे कर्मा, ये कर्म क्लीन हो जाएगा, मैं छूट जाऊंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी किसी को गिफ्ट मिली होती है। तो और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरापिस्ट के साथ भी उनका कोई कर्म बंधन होता ही है। जैसे मेरे पास जितने भी लोग आएंगे तो मेरे भी कर्म बंधन से आएंगे, लेकिन क्योंकि आज परमात्मा ने मुझे ये एक टूल दिया है या आशीर्वाद दिया है कि मैं अपना कर्म इसी तरह क्लीन कर रही हूँ बहुत सारे लोगों के साथ। तो इसी तरह फिर आपको जो मार्गदर्शन आएगा, तो अगर जैसे पावरफुल सोर्स है तो उनकी सोर्स से ही वो कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनके सोर्स उनको जो पावर देकर कुछ चीजों को हील कर देंगे।
लेकिन उनको भी वापस उसके बाद मेडिटेशन करना है। रिग्रेशन के बाद भी आपको निरंतर मेडिटेशन करते रहोगे और कुछ सूझबूझ के साथ फिर आगे बढ़ोगे तो फिर आपका कर्मा जल्दी जल्दी क्लीन होने लगेगा। लेकिन कर्मा क्लीन व्यक्ति खुद ही करता है। हाँ, मैं यही पूछना थी कि जैसे आपने कहा कि ऊपर से डायरेक्शंस पहले से ही कुछ तपस्वी या कुछ ऐसी गिनी चुनी आत्माओं को मिल सकती है जी। कि आप यहाँ पर्टिकुलरली जाके तो आपको हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। जी। उसके लिए भी आपको भी शायद मतलब एज एन आप थेरेपिस्ट है तो आपको भी कहीं ना कहीं इसी कॉन्ट्रैक्ट में बांधा गया होगा, हाँ राइट? हाँ तो अब अगर हम इसको और डीप समझे तो आप उसमें रोल क्या प्ले करेंगे? आप सिर्फ उनको एक गाइडेंस के रूप में करेंगे, बाकी सारा जो पुरुषार्थ रहेगा, जैसे आपने कहा कार्मिक्स, क्योंकि मैं कार्मिक क्लीन होना वो बहुत एक बड़ी बात है। हाँ क्योंकि दुख से हम आपके पास कौन आएगा? वही आएगा जो दुखी होगा, जी जी है ना? या अपनी हेल्थ के कारण, मेंटल पीस के कारण, रिलेशनशिप्स के कारण कहीं ना कहीं उसको अपना सोल्यूशन चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स का। जी तो वो क्लियर होगा तो मतलब हम कार्मिक क्लीन करेंगे तभी उसको उससे हाँ राहत मिलेगी। राहत मिलेगी, क्योंकि वो जब पास्ट लाइफ में जाते हैं तो अपने सोर्स के साथ कनेक्ट तो होते ही है ना। तो उस वक्त उनको हीलिंग मिलती है प्रकाश से, जो परम प्रकाश या जो पावरफुल ऊर्जा होती है कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू उनको पावर मिलती है और उस वक्त उनका हीलिंग होता है। मतलब वो लोग भी पावर देकर उनके मेंटल स्टेट को सुधारते हैं। और जब वो देखते हैं कि मेरे सोर्स मुझे ये बता रहे हैं कि मेरे पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा था, तो उनको भी अपने मन का समाधान मिलता है। अब जब मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, मुझे उसका रूट ही नहीं पता, तो मैं गुस्से में रहूंगी, इरिटेटेड रहूंगी। लेकिन जब मुझे कोई बोलेगा कि भाई तेरी खुद की ही गलती है कि ये व्यक्ति आज तुझे परेशान कर रहा है, तो मुझे तो समाधान मिलेगा ना कि नहीं, इसकी भी गलती नहीं है, मैंने इसके साथ कुछ गलत किया है इसलिए वो मुझे परेशान कर रहा है, तो ये मेरा समाधान हुआ। तो अब मैं क्या करूंगी, उस व्यक्ति के साथ मेरा व्यवहार ठीक करूंगी। अगर वो गुस्सा करता भी है तो मैं उसके साथ शांत रहूंगी। क्यों? क्योंकि देखिए, कुदरत का एक कानून है कि आप अगर किसी ने पिछले जन्म में मेरी हत्या की तो कुदरत उनको इस जन्म में ये नहीं कहेगी कि पिछले जन्म में इसने तेरी हत्या की तो अब नेक्स्ट जन्म में तू इसकी हत्या कर दे। ऐसा कभी नहीं होता। मैंने अगर किसी की हत्या की है तो अब मेरे लिए ये रोल रहेगा कि जिसकी मैंने हत्या की थी उसको इस जन्म में मैं इतना प्यार दूं, इतना सुख दूं कि वो मुझे दिल से माफ कर दे। ओके। और हम दोनों का कर्म बंधन न्यूट्रल हो जाए, प्यार भरा हो जाए। अच्छा। ये मेरा टास्क होगा, ये नहीं कि मैं उसे खत्म करूं। अच्छा, अगर हाँ, बात तो बहुत डीप है अगर हम इसको समझे, जी। क्योंकि अगर ये नियम हम समझे कि अगर मैं भी मारने के लिए ही आती तो फिर तो वो कनेक्शन कभी खत्म ही नहीं होगा। हाँ, वो कार्मिक्स तो चलते ही रहेंगे। चलते अब रहेंगे। तूने मारा, मैंने मारा, अब मैं वापस आऊंगा मारने, ये तो फिर कभी एंडलेस हो जाएगा, तो साइकिल। जी तो ये बात तो हमने सोची नहीं कि इसको एक अलग दृष्टिकोण से हमें अपनी लाइफ टाइम मतलब अगली लाइफ में आके इसको हमें क्लियर करना हाँ पड़ेगा। हाँ। अब जैसे आपने ये बोला, लेकिन जैसे अभी आपने एक बहुत पॉजिटिव एग्जांपल लिया कि अगर ऐसा कुछ हमने किसी को मारा और इसको हम सेटल करना चाहे तो हम नेक्स्ट बर्थ में हम लोग उतना ही प्यार देंगे जिससे कि वो इमोशन भी सेटल हो जाए हमारे जी। और कार्मिक सेटल हो जाए। अब मैं इसमें थोड़ा सा मैं ट्विस्ट ये लाना चाहती हूँ, पहले अपना डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले पूछना चाहती हूँ, जैसे फोबियाज होते हैं, किसी को डर होते हैं ना, जैसे किसी को ऊंचाई का डर होता है, किसी को पानी का डर होता है। अब क्या इसका भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज में इसका सोल्यूशन मिलता है? हाँ, फोबियाज का तो मिलता है। ओके। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए किसी को हाइट से डर लगता है। अब आप कह रहे हैं कि मान लीजिए मैं पहाड़ से देखती हूँ या मैं कहीं पर हाइट पे जाती हूँ, मुझे नौजिया होता है, मुझे डर लगता है। अब आप कह रहे हैं कि मेरा पास्ट लाइफ करते हैं, अगर आप, तो मैं अपने ऊपर ही एग्जांपल लेती हूँ, अगर मेरा आप पास्ट लाइफ करते हैं तो आप मुझे कहते हैं उसको आप कनेक्ट इसी तरीके से मोस्ट प्रॉब्ली करेंगे, पास्ट में कुछ ऐसी घटना बनी होगी जिसके कारण मैं आज हाइट से डर रही हूँ। अब अगर आप मुझे इसका सोल्यूशन दे देते हैं पास्ट लाइफ में, तो मुझे ये समझना है कि इस लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में, वो मेरा हीलिंग कैसे बन जाएगा। ये मुझे बहुत काफी समय से मेरे पास ये प्रश्न है कि मैंने जान लिया कि मैं शायद पहाड़ से गिर गई थी या मैं किसी चीज से गिर गई थी हाइट से, और वही एक डर, फोबिया मैं इस जन्म कैरी कर रही थी। अब आपने मुझे बता दिया, अब मैं इस प्रेजेंट लाइफ में कैसे हील हो गई उस बात को जान के? वो आप इसलिए हील होती है क्योंकि
जिस समय पिछले जन्म में आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ, जो भी अकस्मात हुआ, तो उसी समय अगर आपके प्राण निकल गए, तो आपने वो अकस्मात की एनर्जी अपने अंदर भर ली, अनजाने में। आपको पता नहीं है कि ये करूंगी तो मुझे आगे तकलीफ होगी। वो अचानक हुआ और अचानक वो वही स्टोर हो गई। अगर आप मरने से पहले उसे रिलीज कर देती, तो इस जन्म में आप फोबिया लेकर नहीं आती। तो ओके। अब हम क्या करेंगे, पास्ट लाइफ में वही सीन हम रिपीट करेंगे, और जब वो सीन आपके साथ हो रहा है, उसी वक्त आपके उस सूक्ष्म शरीर से वो सारी फोबिया, डर की एनर्जी को रिलीज करेंगे। उसी टाइम ड्यूरिंग द उसी टाइम थेरेपी। ड्यूरिंग थेरेपी हम रिलीज कर देंगे। तो वो रिलीज करने का प्रोसेस कैसे, मतलब आप कुछ अफर्मेशंस के दौरान करते हैं? अफर्मेशन, और आप अगर आप देख पाते हो तो आपको दिखता भी है कि जैसे अपने बॉडी से आप खुद ही करेंगे कि मेरे सूक्ष्म शरीर में फोबियास की एनर्जी आप देखिए कहाँ पर है। तो आप खुद अपने शरीर को देखेंगे कि हाँ, मेरे शरीर में हृदय के लेफ्ट साइड पे वो फोबिया की ब्लैक एनर्जी है। ओके। तो हम कहेंगे आप ब्लैक एनर्जी को निकाल दो, तो आप खुद ओके। निकालेंगे, उसका बॉल बना दो। अब परम प्रकाश का गोला आ रहा है, उसमें डाल दो। आपने वो अच्छा। एनर्जी उसमें डाल दी, आपका पूरा एनर्जी निकल गई, क्लीन हो गया। हम्म। अब ये आपका कर्मा नहीं है, ये आपकी खुद की गलती है, इसलिए इसको कुदरत रिजॉल्व कर देगी। तो आपका फोबिया आसानी से पास्ट लाइफ रिग्रेशन से खत्म किया जा बिल्कुल सकता खत्म किया जा सकता है। डर है, फोबिया है, जो हमारी गलती से हमारे अंदर आ गया। है। ओके। अब कोई मेरे बहुत जाने पहचाने व्यक्ति ने मुझे अचानक मार दिया, तो मुझे बहुत बड़ा शॉक लगेगा, उसने मुझे मारा। तो हम दुख से भर जाते हैं, दुख की जो फीलिंग है उसे हम अंदर सेव कर लेते हैं, और उसी को लेकर फिर अगले जन्म में उसी सूक्ष्म शरीर के साथ वापस जाते हैं। लेकिन हम पास में जाकर उसी टाइम पे उसी सीन को रिक्रिएट भी करेंगे, ओके। कि वो सीन जहाँ से शुरू होता है वहीं से हम जाएंगे। मैं कहूंगी आपसे कि जो ये सीन शुरू है उसके 2 मिनट पहले, 2 सेकंड पहले जाइए और पूरा सीन देखिए, क्या फील हो रहा है कि भाई कोई मुझे मारने आ रहा है, तो आपके अंदर डर शुरू हो जाएगा। मैं पूछूंगी क्या हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। कोई कौन है, मुझे नहीं पता कौन है, वो तो मुझे मार के चला गया। फिर मैंने देखा तो ये तो मेरा भाई ही था, तो उसे देखकर मुझे ज्यादा शॉकिंग लगा। तो ये दुख है, तो मरने से पहले दुख खत्म ही नहीं हुआ, वही स्टोर हो गया, और आपको पता नहीं चला क्योंकि वो मोमेंट ऐसी होती है। तो फिर हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी आप वहीं रुकिए और वो जो फोबिया है उसे निकाल दीजिए, और उस व्यक्ति को आप क्षमा कर दीजिए। क्योंकि ये सब तो, जब हम ज्ञान की थोड़ी बात करते हैं उस वक्त के सारी आत्माएं निर्दोष होती है, कुछ ना कुछ वजह से उन्होंने ऐसा किया है। उसको आप भगवान पे छोड़िए और आप उसे क्षमा कर दीजिए और सारी एनर्जी रिलीज करें, और फिर आप एनर्जी रिलीज कर देते हैं। फिर आपके स्पिरिचुअल गाइड या जो भी आपके सोर्स है वो आपके पास आएंगे, वो आपको पूरा पावर से भरेंगे, हील आपके करेंगे। सोर्स अलग, और जो जिसके ऊपर आप थेरेपी कर रहे हैं उनके सोर्स अलग, जी। वो अलग से आके उनको गाइड हाँ, करें। ओके। उनके सोर्स। ओके। अब जैसे आपने बोला कि ये पूरी सिस्टम हुआ, प्रोसेस किया आपने, जी। लेकिन इस प्रोसेस में एक चीज ये समझने जैसी है कि जैसे वो व्यक्ति पे ये सब प्रोसेस करते समय, अब वो व्यक्ति, अब उसमें ऐसा क्या भाव होगा, मतलब ये जैसे आपने कहा कि आपने जो एग्जाम्पल दिया उस एग्जाम्पल में आपने कहा कि वो भाई देखा उन्होंने उस जन्म, उनको दुख हुआ, पर एट द सेम पॉइंट वो कहीं ना कहीं कार्मिक कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा। मतलब आप जो वो प्रश्न लेकर आते हैं उतना ही बताते हैं, क्योंकि हो सकता है आगे और उसकी साइकिल दिखने लग जाए उसको, कि वही जो पर्सन है जिसने उसको मारा था वो उसको अब इस लाइफ टाइम पे भी देखना शुरू हो जाए। पॉसिबिलिटी है ऐसी? हाँ, अगर हम चाहे तो उसके अभी अभी हम तो क्या, उसको फोबिया जो है सिर्फ उसका ही सोल्यूशन कर रहे हैं। ओके। आगे उसने मुझे जो प्रॉब्लम बताई, मुझे उसका सोल्यूशन देना है। पर ऐसा पॉसिबल है ड्यूरिंग थेरेपीज आपने उसने बाय चांस ये भी कनेक्ट कर लिया हो हाँ, कि होता है। उसने देख लिया, अब वो मान लीजिए आपने कहा उस जन्म में उसका भाई था उसने मारा, हम्म, अब इस जन्म में अगर वो कोई आ रहा है, मतलब उसका ही कोई फैमिली मेंबर आई बिलीव, बिल्कुल, या हाँ। कोई फ्रेंड बन के, कोई ना कोई हम्म। उसका कनेक्शन में ही बन के आएगा। हाँ। अब वो अगर आया तो अब तो उसका और ट्रॉमा बढ़ जाना चाहिए कि उसने मुझे मारा था और अब वो वापस मेरी जिंदगी में आया है ये बन के, तो उसकी मेंटल स्टेटस कैसी रहेगी? नहीं, ट्रॉमा नहीं बढ़ता, क्योंकि देखिए, जब आप ट्रांस में जाते हैं ना, तब आप बहुत उच्च कोटि की अवस्था में होते हैं, बहुत ओके। हायर वाइब्रेशन में होते हैं। ये
वो जो जिस पर्सन को आप लेकर जा रहे हाँ, हो वो वो। पर्टिकुलरली। हाँ, पर्टिकुलर वो पर्सन। अच्छा। मैं तो यही होती हूँ मेरा तो, लेकिन वो पर्सन क्योंकि बहुत हायर वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहा है, तो उस वक्त उसके अंदर भी यही भावना होगी कि अब मुझे क्षमा करना है, मुझे छोड़ना है। वो कभी उस वक्त तो उसे डर तो होगा ही नहीं, क्योंकि उनका सोर्स उसके साथ है, तो वो प्रोटेक्टेड होता है फुल्ली। तो वहां वो भावना, डर की भावना, ये सब भावना उस लेवल पे नहीं होती। ओके। बल्कि उस लेवल पे तो क्षमा भाव ही सबके अंदर होता है। ओके। हाँ, वहां से आने के बाद थोड़ा उनको वापस डाउट होता है कि जो मैंने देखा वो सही होगा, कि क्या ऐसा होगा, ये हो सकता है। लेकिन वो हील होके आते हैं, तो वो समाधान पाके आते हैं। तो समाधान मिलता है तो उनकी भी थोड़ी तैयारी होती है, क्योंकि देखिए अगर मैं रिग्रेशन कर रही हूँ, तो मैं तो दूध की धुली मैं भी नहीं हूँ, मैंने भी तो कुछ, हम सब कहीं ना कहीं गलती करते ही है। मैं भी बहुत गलती करके आई हूँ, लेकिन गलती को सुधारना वो बहुत बड़ी बात है। तो ये समाधान होता है। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ देख के आया तो फिर वो टेंशन में ही रहा कि मैंने ऐसा किया। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। ठीक है, आपने कहा कि वो उस हायर स्टेट पे जाता है, उससे हम्म, भी रिलेटेड मेरे क्वेश्चंस है, बट आगे लेंगे, पहले इसी को कंटिन्यू करते हैं कि वो एक हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहता है उस हम्म, समय। तो उस समय उसके अंदर ये फीलिंग्स होते हैं कि वो समाधान लेकर आता है। जी, बट जब वो एक्चुअल प्रेजेंट लाइफ में आया, हम्म, और प्रेजेंट लाइफ में आया और मैंने उस व्यक्ति को अब मैं रोज सामने देख रही हूँ जिसने मुझे पास्ट लाइफ में मारा था, क्योंकि ये उसकी स्मृति तो वापस आ गई ना। हाँ, वापस आ गई। हाँ। तो अब वो चाहते हुए भी, क्योंकि देखिए आपने कहा कि उस समय वो हाईएस्ट वाइब्रेशन में था, लेकिन अब तो वो वापस इसी लोअर एनर्जीज में है। जी, तो उसके लिए कितना संभव होगा कि वो उतनी पॉजिटिविटी से उस बात को लेकर चले, क्योंकि हम ये भी मानते हैं कि आपने चाहे चॉइस करी है कि आप सभी उन्हीं लोगों का थेरेपी करेंगे जो हम्म, पॉजिटिव है, जो हम्म, स्पिरिचुअल है। ठीक है। पर हमें पता है कि आज पास्ट लाइफ रिग्रेशन सबकी की जा रही है, हम्म, सभी हाँ, लोग कर रहे हैं, जो आ रहा है बस आपको करवानी है तो करिए। हम्म, अब उसमें अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे लोग होंगे, हम यहाँ किसी को जज नहीं कर रहे कौन हम्म, अच्छा कर हाँ, रहा है हाँ, कौन बुरा कर रहा है, बट सभी कंप्लीट नहीं है, और सब बुरे से बुरे व्यक्ति भी जा रहे होंगे पास्ट लाइफ करवाने। अब वो जो एनर्जी लेकर वापस आ रहे हैं, और वो इसी प्रेजेंट लाइफ में अगर वो व्यक्ति वापस आता है, तो वो किस तरीके से उसको इमोशनली डील करेगा, वो हाँ। प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नहीं, प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, क्योंकि जब वो देखते हैं ना कि जिसने मुझे मारा वो मेरा भाई था या पति था या बेटा था, कोई भी था, तो हम उसकी आत्मा को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। जैसे कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन देख रही है और आपने देखा कि मेरा भाई है तो उसने मुझे मारा था, इस जन्म में वो आपका कोई दूर का दोस्त है, तो फिर हम क्या करेंगे, उस दोस्त की आत्मा को इनवाइट करेंगे। ओके। आपकी आत्मा उसकी आत्मा से क्षमा मांगेगी, क्षमा करेगी। यहाँ क्षमा का प्रोसेस होता है। तो आत्मा का आत्मा से क्षमादान होता है। क्षमा करते हो जब तक वो आत्मा, पहले तक कई बार ऐसी आत्माएं होती है जो शुरुआत में क्षमा नहीं करती, उनके चेहरे, उनके रिएक्शन से पता चलता है क्या वो आपको क्षमा कर पा रही है, तो कहते हैं, नहीं, वो अभी भी गुस्से में खड़ा है, वो ऐसे है, उसकी एनर्जी लाल है। फिर अच्छा। धीरे 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 हम लोग तो परम शांति के वाइब्रेशंस देते हैं। मैं तो परम शांति शुरू करती हूँ, ठीक और है। परम शांति के वाइब्रेशन से हर लोगों ने देखा है, धीरे धीरे आत्मा सफेद पावर से भर जाती है, जो और सामने वाली है। हाँ, अच्छा। और क्षमा करके फिर चली जाती है। अच्छा। अब जब वापस थूल में आएगा, हाँ। तो इतना 100% उसको नहीं मिलेगा, लेकिन अब उसे रोज उस आत्मा से मेडिटेशन के थ्रू क्षमा प्रार्थना करनी है। जो प्रोसेस हमने रिग्रेशन में सेशन में की, वो प्रोसेस अब वो व्यक्ति को मैं बोलती हूँ कि आप रोज आप ये मेडिटेशन कीजिए, उसी आत्मा को इसी तरह रोज इनवाइट करें और रोज क्षमा मांगे और क्षमा करें। मुंह पे नहीं माफी मांगनी है, ओके। क्योंकि स्थूल सूक्ष्म से, में। हाँ, सूक्ष्म में गुप्त कार्य कीजिए, सब अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और परम शांति के वाइब्रेशन अगर देंगे तब तो आपका 100% ये होगा। ओके। तो फिर वो जब करते हैं तो धीरे 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 बहुत फर्क आ जाता है स्थूल लेवल पे। अच्छा। तो जैसे जो सामने वाली आत्मा है, जैसे बापूजी कहते हैं और हम सब भी जानते हैं, साइंस का नियम है कि वाइब्रेशंस ट्रेवल करते हैं, हम वाइब्रेशंस एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो जैसे आपने कहा सामने वाली आत्मा को आप सूक्ष्म में बुलाते हैं थेरेपी के दौरान, और वो आके आपस में माफी मांगते हैं एक दूसरे से, और फिर आपने वो पूरा बताया कि एनर्जी एक्सचेंज भी होती है पॉजिटिवली। अब क्या वो जो व्यक्ति प्रेजेंट लाइफ में है, उसको भी ये सब चीजों की अनुभूति हो रही होगी कहीं ना कहीं?
उसको अनुभूति तो नहीं, लेकिन उसका माइंड चेंज होता है, अच्छा, उसका बर्ताव बदलने लगता प्रैक्टिकली है। आपके कभी क्लाइंट्स में या आपके ऐसे ऐसा कोई हाँ। मैसेज मिला है कि अ, जो ये प्रॉब्लम थी मेरी और जिसके साथ ऐसे कोई ग्रजेस थे हम्म, वो सॉल्व हो गए और हाँ सामने वाले ने भी चेंज आ गया हो उसका हाँ हाँ, व्यवहार में? मिले हैं ऐसे। अच्छा। किसी के हस्बैंड के साथ, परिवार के साथ, घर में परिवार में अच्छा मेल जोल है। अच्छा। सास के साथ भी नहीं बनती थी, तो अब सास सामने से बुला रही है, आ रही है। अच्छा। तो ऐसा हुआ है। ओके। लेकिन उसके लिए उनको भी मेडिटेशन करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक सेशन करवा लिया। रोज आप उनसे करो क्षमा प्रार्थना, 21 दिन, 41 दिन, जब तक के सामने से बर्ताव बदलने ना लगे। देखो, ठान लो तो होगा ही, 100% होगा। ओके। और ये रिजल्ट मिले हैं। ओके। जी। अब दूसरी बात ये आती है, जैसे आपने बोला कि वो आप उनको मेडिटेशन के थ्रू ये पूरी थेरेपी के दौरान उनको लेकर जाते हैं पास्ट में। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि काफी आपके लाइफ में ऐसे शायद क्लाइंट्स आए होंगे जिनमें वो पास्ट लाइफ में नहीं जा पाते होंगे। हम्म, तो पहले तो मुझे ये समझना, जैसे आपने कहा वो उनको एक हायर स्टेट पे लेकर जाते हैं, जी। ठीक है। अब वो हायर स्टेट पे आप जिसको लेकर जा रहे हैं, अगर वो प्रैक्टिकली वो व्यक्ति बहुत ही लो एनर्जी का हो, हम्म, मतलब जैसे आपने कहा मायावी लोग भी आएंगे जी ना जी थेरेपी कराने, हम जी। तो उनको, आपने ये चॉइस करी है। जैसे मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि एज एन, मैं अगर शिल्पा बहन की बात करूँ और वो एज सच पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करती है, तो उनका एक बहुत कड़ा नियम कहो या उन्होंने एक संकल्प लिया हुआ है कि वो जिनका भी करेंगे वो हाईली पॉजिटिव सोल्स का ही करेंगे, जो स्पिरिचुअली हो। हम जानते हैं कि ये अब बहुत कमर्शियल हो चुका है, जी, बहुत। ठीक है। आई एम सॉरी टू से, किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, बट वी आर सीइंग, हम देख रहे हैं कि बहुत जी कमर्शियल हो चुका है। और अगर कोई माया भी जाएगा वो ये नहीं देखेगा कि ये आत्मा अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में कैसा है, जी। उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो ये देखने नहीं बैठेगा। तो अब जो व्यक्ति जा रहा है मायावी है, अब आपके, ठीक है, जो थेरेपी कर रहे हैं वो एक पूरा प्रोसेस एक गाइडेड मेडिटेशन से लेकर जाते हैं, आप अपने सोर्स को कनेक्ट करते हैं, जी। पर मायावी लोग उस हायर एनर्जीज पे या कौन से लेवल तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि आपने जैसे कहा कि वो एक हायर एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इस लेवल का बंदा जो आज प्रेजेंट लाइफ में बहुत नेगेटिव है या खुद ही बुरा है और वो किसी के, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन वो किसी भी स्वार्थ के कारण करा रहा है, जी। तो वो बंदा कैसे इस लेवल तक मैच कर पाएगा? हाँ, देखिए, ये तो मेरा संकल्प है कि मेरे पास ऐसे ही लोग आए जो आध्यात्मिक हो। वरना तो ऊपर से फिर वो- मेरा सोर्स तो मेरे पास जो करवाना चाहेगा वो मैं करूंगी ही। हम्म। ये सिर्फ मेरा अपने सोर्स से प्रार्थना है कि मेरे पास ऐसी ही आत्मा है। अगर वो मेरे पास किसी असुर को भेज देंगे तो मैं उसका भी कर दूंगी। पर हाँ, उसी तो वो वक्त मैं, जा पाएगा? मेरा मेन और क्वेश्चन यही है हाँ। कि मेडिटेशन में स्टेट में आप लेकर हम्म, जाएंगे तो ट्रांस में रियल में पहले जा पाएगा? उसका हाँ। कोई आज के व्यक्तित्व से लेना देना नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ लेना देना नहीं है कि कोई बहुत मायावी है तो नहीं जा पाएगा। मायावी हो तो भी जा पाएगा, और कभी 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 कोई बहुत आध्यात्मिक हो तो भी नहीं जा पाते। तो हम्म। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर मायावी हो तो नहीं जा पाएगा। उसका सोल्यूशन होना होगा तो वो जा ही पाएगा। ओके। तो मैक्सिमम आप जैसे अब बात कर रहे हैं उसको ट्रांस में लेकर जाते हैं, तो ये कौन से शरीर के लेवल तक की बात है? जैसे कि हमारे, हम देख रहे हैं कि हमारे ज्ञान में हमें 3 प्रकार के शरीर पता है, हाँ। स्थूल जो हम देख रहे हैं, सूक्ष्म और कारण। तो आप ये पूरे जो प्रोसेस में जिस व्यक्ति के ऊपर आप कर रहे हैं थेरेपी, उसको किस स्टेट ऑफ माइंड तक और उसको कौन से शरीर तक वो अनुभव करता है, कौन से शरीर तक जाता होगा? जी, देखिए, ये जो प्राण शरीर है जिसे हम ऑरा देखते हैं, वो तो सिर्फ एक प्राण शरीर है जहाँ पर रेकी वगैरह काम करती है। हमारे जो सब कॉन्शियस है उसे मैं स्थूल शरीर के साथ जोड़ती हूँ, क्योंकि कर्म बंधन हमारे स्थूल शरीर में, अरे सॉरी, सूक्ष्म सबकॉन्शियस। शरीर में जुड़े हुए होते हैं। तो वो सूक्ष्म शरीर के लेवल तक पास्ट लाइफ की जो जहाँ भी रिकॉर्डिंग है वहां जाते हैं। फिर कोई बहुत ही स्पिरिचुअल आत्मा है जिनको प्रकाश की दुनिया और सोर्स का कनेक्शन होता है, वो मेरे ख्याल से सूक्ष्म शरीर से भी ऊपर जाते होंगे, सूक्ष्म से थोड़े कारण शरीर। और कारण शरीर में मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहां पर उन्हें बहुत ही दिव्य अनुभव होते हैं, जैसे प्रकाश की दुनिया, प्रकाश की एक एक मेरे क्लाइंट थे, उनको तो उन्होंने डायरेक्ट अपने सोर्स के साथ कनेक्शन किया था, और उन्होंने उसे सिर्फ एक ही मैसेज दिया कि तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तेरे जीवन में सब ठीक है, सिर्फ तू मैं छोड़ दे, मैंपन छोड़ दे, बाकी सब ठीक ओके। है। इतना ही सोच। फिर उसने कहा कि मेरे पूर्वज मुझे परेशान करते हैं,
तो बोले कि उससे सब हम संभाल लेंगे, तू सब अच्छा। अपना मैंपन छोड़ दे। अच्छा, तो ऐसी मैं, आत्मा भी आपके हाँ, पास आई है? हाँ। तो ओके। अब ये तो बहुत दिव्य आत्मा, मैं तो समझूंगी कि वो तो कारण शरीर तक तो पहुंचा ही होगा, तभी उसे अ, ये दिव्यता आई है। बाकी स्थूल सूक्ष्म शरीर तक तो हम सिर्फ कर्म बंधन को ही देख पाते हैं, जैसे पास्ट लाइफ देख ली, थोड़ा हमारा सबकॉन्शियस जो आकाशिक रिकॉर्ड्स भी हम कहते हाँ, हैं। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स और ये अलग है या सेम ही है? आकाशिक रिकॉर्ड में देख सेम नहीं है, सेम इसलिए नहीं है क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड मैं दूसरों का खुद ही देखती हूँ। आपका, आप मेरे पास आई तो मैं आपका आकाशिक रिकॉर्ड देखूंगी और फिर देखूंगी कि हाँ, जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो इस कारण से आई है, इस जन्म से आई है या पिछले जन्म से आई है, लेकिन कुछ ऐसा ऐसा कनेक्शन था आपके इसके साथ, तो इसलिए तो इसमें आप कुछ नहीं देखती, मैं देखूंगी। और हीलिंग भी आपकी, फिर मैं आपको कुछ रेमेडीज कहूंगी कि आप इसके लिए ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। जबकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या है, आप खुद देखेंगी और आप खुद ही हील होगी। और जितना हीलिंग पास्ट लाइफ थेरेपी में होता है उतना किसी और में नहीं होता। तो ओके। सबसे मैक्सिमम हीलिंग अच्छे से अच्छी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में होती है, क्योंकि आपके जहाँ भी ऑटोमेटिक आपका स्कैनिंग हो जाता है कि किस जगह का आप किस प्रॉब्लम से रिलेटेड इश्यू है, तो वो सब अपने आप सॉल्यूशन आता है। ओके। अब मेरे पास एक और एग्जाम्पल है। हम भी स्पिरिचुअल लाइन से जुड़े, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लाइफ में एनकाउंटर्स होते हैं कि ऐसी कोई आत्मा हमें मिल जाती है जो ये समस्या से जूझ रही हो। उन्होंने शायद कभी आपके साथ नहीं करवाया होगा पीएलआर सेशन, बट मैं उसका सोल्यूशन पूछना चाहती हूँ। जैसे कोई आत्मा है, ऐसा कोई भी, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको बाहर से कोई आवाज आती हो, कोई बाहर से कोई मैसेज देता हो। अब वो सूक्ष्म जगत की आत्मा ही होती होगी मोस्ट प्रॉब्ली, जी। राइट? उनको कोई मैसेज, अब वो कितनी कनेक्शन वाली आत्मा है नहीं है ये भी मैं नहीं जानती, बट उनको बाहर से आवाजें आती है और उनको कोई मैसेज दिया जाता है, और वो इन रिटर्न वो कहते हैं कि ये मैसेज आप आगे सोसाइटी तक दीजिए या ये मैसेज आप इन तक पहुंचाइए। अब वो, सबसे पहली बात है, वो ऐसा कह रहे हैं, अब उस हम्म। पे, अब वो मुझे अब ये अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि वो नहीं देखना चाहते लेकिन उनको ये सब आवाजें आ रही है। अब आपके पास अगर कोई ऐसी समस्या लेकर आता है, अब आप, पहले तो मैं अगर होंगी, मैं तो ये सब थेरेपी जानती नहीं, मैं तो सिर्फ ज्ञान जानती हूँ। मैं ये सोच सकती हूँ कि ज्यादा कोई सूक्ष्म आत्मा है जो उनको परेशान कर रही होगी, या हो सकता है वो उनका कोई मानसिक इलनेस भी हो सकती है, कोई उनको ऐसे ही भ्रम हो रहा हो, इल्यूजन हो रहा हो जी। कि शायद कोई आवाजें आ रही हो, ये अंदर की खुद की आवाज हो। मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ क्योंकि जी। मुझे तो उनको सोल्यूशन देना है कि भाई मेरे विवेक से मैं ये जी। समझ रही हूँ आपका ये खुद की अंदर की आवाज आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जी। पहले तो मैं यही बोल के उनको शांत करने की कोशिश करूंगी कि मैं आपकी तरह ऐसे प्रैक्टिशनर हूं नहीं। अब अगर ये, अगर हेलुसिनेशन है, हेलुसिनेशन जैसे हम बोलते हैं कि वो अब बाहर की आवाजें सुनाई देनी, ऐसे होना, अब ये एक भ्रम हो सकता है उनका। अब ऐसे कोई आपके पास लोग अगर आए, तो आप उसको ये समझते हैं कि ये पीएलआर से इसका सोल्यूशन निकला जा सकता है, या ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट थेरेपीज है, या एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है? जी, देखिए, एक तो ये जो आवाज आती है, कोई बार बार आपको कह रहा है कि ये मैसेज दीजिए, तो जो भी सूक्ष्म जगत की हाई क्वालिटी सोल्स होती है ना, वो इस टाइप का बर्ताव नहीं करती कि किसी के पास जाके गए तुम ये मैसेज दो, मैसेज दो, क्योंकि वो हाई क्वालिटी सोल है। वो इस तरह से एक तो आपके पास आएगी ही नहीं। और अगर किसी को ये जानना ही है कि मुझे बार बार ये होता है, तो हम पास्ट लाइफ में जाकर देख सकते हैं, जो सेशन मैं जो थेरापी मेरे माध्यम से होती है, तो हम उसमें जाकर देख सकते हैं। अगर उनका सोर्स ऑथेंटिक है, अगर जो भी उनको आवाज सुनाई देती है या कुछ मैसेज आता है, अगर सच में ऐसा कोई सत्य है, तो वो उनको दिख जाएगा, सामने आ जाएगा। अदरवाइज मैं जितना जानती हूँ, ये अच्छी आत्माएं कभी इस तरह आवाज करके जबरदस्ती किसी को फोर्स नहीं करती, क्योंकि दिव्य चीजें दिव्यता के साथ होती है। मतलब वो परेशानी में नहीं नहीं, डालेगी, परेशानी में नहीं डालेगी। और अगर परेशानी में डाल रहे हैं तो हम्म, इसका सोल्यूशन आप दे सकते हैं। बिल्कुल। हम पास्ट लाइफ में जाकर अगर वो देखने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो हम बिल्कुल देख सकते हैं। हमने तो कई बार सपनों को भी डिकोड किया है।
मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा और डीप में लेकर जाए तो कोई सूक्ष्म आत्माएं परेशान कर रही बिल्कुल। हैं, चाहे नेगेटिव। अब मैं आपने जैसे कहा कि पॉजिटिव आत्माएं ऐसा नहीं करेगी, बिल्कुल। हायर सोल्स नहीं हाँ। करेगी। अब कोई हम कहेंगे कि हो सकता है कोई पास्ट का, अब वो आप पीएलआर देखेंगे तो ये आप चेक करेंगे कोई सूक्ष्म जगत की हाँ। आत्माएं हाँ। ही कनेक्शन वाली ही होगी जो उनको परेशान कर रही बिल्कुल। होगी। तो ये आप पता कर सकते हैं। जी। ओके। अगर वो उनका केवल भ्रम हो मान हम्म। लीजिए, तो वो कैसे आपको पता चलेगा कि वो आत्माएं वो रियलिटी है उनकी या उनका भ्रम है, ये कैसे पता चलेगा? भ्रम होगा तो वो सामने नहीं आएगा ना। ओके। अगर सत्य होगा तो आपको सामने कैसे आएगा। पता चलेगा? देखिए कई बार क्या होता है कि आत्माएं जाती है तो फिर वो कहती है मुझे कुछ दिख रहा है, गायब हो गया, काला साया है, गायब हो गया, कुछ सामने तो आया ही नहीं। तो हो सकता है कोई कर्म बंधन वाली आत्माएं सूक्ष्म में परेशान कर रही हो। अब ओके। देखिए एक सामान्य रूप में भी एक अच्छा इंसान है, तो कितनी भी अच्छी, अगर मैं एक अच्छे इंसान हूँ तो मुझे कितना भी अच्छा मैसेज, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगी कि तू जाकर सबको मैसेज दे मैसेज दे। हमें क्या सिखाया है कि नस देखकर ज्ञान दो, जो ज्ञान समझता है उसे ज्ञान दो। जी। तो जो समझता है उसे तो हम एकदम अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सामने जाकर अच्छे से बात बताएंगे। तो वो आत्मा तो दिव्य होती है, वो कभी इसी तरह नहीं करेगी। ओके। और अगर करती है तो फिर सेशन में आ जाता है कि अगर कोई दिव्य आत्मा है, कोई गुरु या कोई भी स्पिरिचुअल गाइड या कोई भी उनको उनके पास करवाना चाहता है, तो वो आकर खुलासा देगी कि ऐसा है, या उनके कोई पिता या मृतजन कोई भी हो सकता है उनके पास ऐसा ओके। करवाने के लिए। ओके। अगर इसी के साथ हम थोड़ा कनेक्ट करें कि काफी बार ऐसे कोई लोग होते हैं जिनके वो वशीकरण किया होता है, ब्लैक मैजिक। हम्म। अब ब्लैक मैजिक करी हुई कोई आत्मा आए और बोले कि मुझे ऐसा हो रहा है, तो उसका भी सोल्यूशन मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है, पर मतलब देख सकते हैं कि भाई ब्लैक मैजिक सब कुछ हो या सकता है। वशीकरण किया हो किसी ने? वशीकरण अब ऐसे वगैरह शायद आते होंगे कि बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे ऊपर वशीकरण किया है, अब मुझे इसका सोल्यूशन दीजिए, अब मैं क्या कर सकती हाँ हूँ? हाँ मिल सकता है। एक एक बहन थी हमारी, तो वो तो बहुत कुछ देख पाती थी, तो उसने सब देख लिया था कि उसकी सास ने घर के किस कोने में क्या क्या करवा के रखा है, मतलब। प्रेजेंट लाइफ में? हाँ। ओके। के घर के थोड़ा किस सा इसको ड्रॉर, थोड़ा बताइए, तो बहुत इंटरेस्टिंग लग मतलब रहा है। उनकी सास ने, उनकी देवरानी ने बहुत ब्लैक मैजिक किया था उन पर, उनकी बेटी पर। ओके। तो घर के किस ड्रॉर में वो कुछ पड़ी की बांधते हैं ना, हाँ, जो भी उन्होंने पैकेट टोटका बना के, टाइप का हाँ किया टोटका होगा। टाइप यहाँ पर हाँ, किया, फिर उसने घर जाकर वो सब निकाल दिया। वो रियलिटी में उनको हाँ दिखे थे रियलिटी में, हाँ उसको दिखी थी, वो बहुत मतलब इट पावरफुल इज नॉट सोल। नेसेसरी कि पास्ट लाइफ में पास्ट ही देखे, इधर अभी का हाँ प्रेजेंट अभी भी का देख भी सकते हैं। पास्ट लाइफ, मैंने कल का भी आप पास्ट ही है ना, हमारा कल भी जो हुआ वो पास्ट है। ओके, मतलब इसी हाँ लाइफ टाइम का हाँ, भी इस देख सकते हैं। आज से पहले का, एक क्षण से पहले का सब पास्ट लाइफ में ही आता है, और ओके। फ्यूचर भी आता है। फ्यूचर लेकिन भी? फ्यूचर पे हम ज्यादा फोकस नहीं करते क्योंकि फ्यूचर बदल सकता है। ओके। कुछ लोगों ने फ्यूचर देखा है लेकिन सेम एज इट इज अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, ऐसे कोई हाँ। केस बने? हाँ। अच्छा। तो जैसे अब, जैसे आपने कहा मतलब ये किसी ने देख लिया मैं फ्यूचर में मरने वाला हूँ, ये तो कभी किसी ने देखा है आपके? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा किसी ऐसा ने। कुछ नहीं देखा। चलो थैंक गॉड, अगर देखा होता तो फिर वो उस डर में ही रहता तो आपके लिए अगेन एक और ही थेरेपी हो जाती उसके ऊपर करने की। अच्छा, वो जो आपने वशीकरण की बात करी, उसने मान लीजिए देख लिया, अब उसके बाद उसका क्या मतलब वो मेंटली किस तरीके से उसको आगे और हीलिंग में जाएगी वो जो आत्मा है? मेंटली कोई डिस्टर्ब नहीं होता, पता चल गया, अब उसे पावर भी मिल गई, उसकी भी हीलिंग हो गई। तो ओके। अब वो उसको कर्मा क्लीन कर देगी, वो उसको जो है वो आगे, फिर हम तो मेडिटेशन का रास्ता दिखाते हैं कि भाई इस प्रॉब्लम से इस बार आप छूट गए, हाँ, दूसरी क्योंकि बार सामने करेगी। वाली आत्मा तो अभी अपने संस्कार हाँ से नहीं छूटी हाँ ना। पीएलआर करवा के आपने हाँ। अपना सोल्यूशन ले लिया, जी। बट सामने वाली आत्मा के हाँ संस्कार थोड़ी बदले। हाँ, तो वो तो बार बार करेगी, आपने तो हाँ एक बार का सोल्यूशन। अब जी। मैं तो दुकान खोल के तो बैठी नहीं हूँ कि बिल्कुल। रोज 9 से 5 बजे जो भी आया चाल चले आ जाइए। बिल्कुल। तो मैं तो यही कहती हूँ कि इस बार तो हम सामने बुला लिया, माफी मंगवा ली, सब हाँ कुछ करवा लिया, जी। लेकिन आगे अब आप खुद इतने मजबूत बन जाओ, आपकी ओरा इतनी स्ट्रांग कर दो कि कोई वशीकरण वगैरह आपको असर ही ना करे। और हमें ज्यादातर लोगों को मैंने तो देखा है, परम शांति मंत्र बहुत पावरफुल काम करता है। ओके। तो ये होता, और हमने देखा भी है प्रैक्टिकली आपने इसका प्रैक्टिकली। हमने एक्सपीरियंस किया? एक बहन का मैंने सेशन किया था। चाहे वो नहीं जानती हो, जैसे आप तो देखिए इस ज्ञान से जुड़े हैं, तो हम्म। आपने तो पता है कि परम शांति शब्द की बापूजी जी ने जो हमें दिया है उसकी कितनी महत्वता है, जी उसमें कितनी दिव्यता है, जी किस अलौकिक शक्ति से वो हमें जोड़ता है। लेकिन जिसके ऊपर आप कर रहे हैं जी उसको जब आप ये मंत्र देते हैं
तो उनका ये किस तरीके से वो स्वीकृत करते हैं इस बात को कि मैं ये मंत्र, क्योंकि एक तो शायद वो आप पे बिलीव करके आए इसलिए आप जो देंगे हाँ। वो करेंगे, पर वो किस तरीके से इस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं? देखिए, मैं तो सेशन में इस मंत्र का उपयोग करती हूँ, ओके। लेकिन सामने वाला वैसे तो सेशन खत्म हो जाए फिर ज्यादातर कोई पूछता नहीं कि ये मंत्र क्या है। मैं कभी बता देती हूँ कि ये जी। मंत्र बहुत पावरफुल है, आप इसकी चैंटिंग कीजिए। हम्म। लेकिन उसके बाद मुझे उसका कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं आया कि किसी ने किया होगा, लेकिन हाँ, फर्क तो उनको पड़ा है। हम्म। और परम शांति मंत्र के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी, एक बिल्कुल। बहन के साथ हमने किया था, तो आउट ऑफ इंडिया रहती है वो। तो उसने एक सीन देखा था, जब जब मैं मेडिटेशन में ये रिग्रेशन कराती हूँ ना, तो वो तो कभी कभी क्या होता है कि उनका एक सीन देख लिया, अब उसकी हीलिंग चल रही, तो हीलिंग में 10-15 मिनट लग जाएंगे, तो फिर मुझे तो बैठे रहना पड़ता है। तो मैं परम शांति मंत्र शुरू करती हूँ। तो एक बार वो देख रही थी, तो कुछ उसने विजन देखा कि जैसे अमेरिका में सारे न्यूक्लियर वेपन्स रेडी हो गए हैं, बिछा दिए, अमेरिका के सारे झंडे लग गए हैं और वहाँ पे थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी शुरू हो गई। तो मैं बोल रही थी परम शांति, परम शांति। फिर मैं थोड़ी देर रुकी, थोड़ा नहीं आप रुको मत, आप चालू रखो, चालू रखो। वो हाँ, रिग्रेशन के दौरान ही बोल रही हाँ, है? वो देख रही आंखें है बंद सब है, कुछ। वो ऊपर हाँ, देख रही है। ओके। मतलब आप जैसे जैसे परम शांति मंत्र बोल रहे हो, हम्म। ऊपर से बापूजी हर जगह परम शांति मंत्र फैला रहे हैं। रशिया में गया, पाकिस्तान में गया, हर जगह ये मंत्र गया। ओके। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तो फिर मैंने चालू रखा परम शांति मंत्र। फिर उसने देखा बापूजी ने ऊपर परम शांति मंत्र की एक चादर बनाई और उस चादर में पूरा थर्ड वर्ल्ड वॉर का सीन लपेट कर रख दिया। वाह, कितनी वंडरफुल बात है। मुझे तो खाली हम बात करते हैं परम शांति की, बापूजी हमें बताते हैं कि इतना इफेक्टिव मंत्र है, और हम जब बोलते हैं, लेकिन जब कोई रिग्रेशन में जाके इसका अनुभव करे, सीरियसली मुझे तो गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे कि भी। ये कैसे उसने देखा। जैसे बापूजी कह रहे हैं ना कि परिवर्तन होता है, जी तो परिवर्तन के टाइम पे भी ये परम शांति जब हम फैलाएंगे तो सारे असुर होंगे वो भी सुर बन जाएंगे, या जो नेगेटिव एनर्जीज होगी वो सब बदल जाएगी। तो ये वही बात हो गई कि न्यूक्लियर वेपन्स बिछे और वहीं पर ही परम शांति की चादर में ही सब लपेट लिया हो। कितनी बड़ी। अगर बोले कि अगर बापूजी ऐसा नहीं करते तो इनका प्लानिंग था 1-2 महीने में ही सब थर्ड वर्ल्ड वॉर करने का। मैंने कहा क्या ये बात है। कितनी बात पुरानी होगी। बस अभी 1-1.5 महीने पहले की, 1.5-2 महीना हुआ और होगा वो ये बात। बापूजी के किसी भी तरीके से कनेक्टेड है कभी? जी अच्छा, कनेक्टेड है। ओके। तो ये जैसे आपने बताया कि वो कनेक्टेड है, इसीलिए मेरे अंदर ये वापस क्यूरियोसिटी है, क्योंकि मुझे लोगों को ये थोड़ा सा एश्योरेंस देना है कि ये केवल इसीलिए नहीं क्योंकि उनका एक झुकाव है बापूजी की तरफ, इसलिए क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि ये ऐसा तो नहीं है कि उनके अंदर पहले से सुपर इम्पोज थॉट हो ये, इसीलिए उन्होंने ये पीएलआर में देख लिया हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं चाहती हूँ लोग ट्रस्ट करें इस बात पे, क्योंकि लोग समझे कि वो पहले से ही उनके, जैसे आपने कहा कि उनके ही गुरु, उनके ही मास्टर्स, उनको ज्यादातर उनके ही जो रचित है वो उनको सोर्स से कनेक्ट जी होते जी। हैं। तो ये कोई सुपर इम्पोज थॉट हो, पहले से ही उनके नहीं, मन में ऐसा नहीं इम्प्रेशन था, हो? क्योंकि उन्होंने नेचुरली ये सडनली ये सब कुछ देखा, उनके माइंड में ऐसा कुछ था नहीं। हम तो उनका रिग्रेशन पे जा रहे, हम तो उनकी बहुत सारी हीलिंग ही कर रहे थे, और हीलिंग से निकल कर डायरेक्ट ये यहाँ कनेक्ट हो गई। ओके, उन्होंने और दृश्य देखा हाँ, सारा। दृश्य देखा। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आप बोलते जा रहे हो, ये वाइब्रेशंस तो पूरी दुनिया में जा रहे हैं, रशिया में जा रहे हैं, पाकिस्तान में जा रहे हैं, हर जगह शांति हो रही है। ओके। उनका क्या बात है। और दूसरी एक लेडी के साथ भी, वो ही हमारे बेहद परिवार की है, तो उनके साथ तो मेरे काफी सेशंस हुए। तो उन्होंने देखा कि जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो परम शांति करते हैं, लेकिन जब हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, तो बापूजी कहते हैं ना कि 1 घंटे में सिर्फ एक ही संकल्प डालो। तो उसका रीजन उसने बताया कि जब हम ऊपर होते हैं, जो निराकारी बापूजी के सामने हम परम धाम में होते हैं, उस वक्त जो हम परम शांति मंत्र बोलते हैं, तो फुल फोर्स में वो मंत्र के जो वाइब्रेशन है, जैसे झरने के धोध की तरह, वो नीचे 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 आते हैं। और आप एक साथ में बोलते रहोगे ना परम शांति परम, तो क्या होगा कि पहले आपने बोला बेहद की परम महाशांति, तो ऊपर से दो नीचे आने लगे। अब वापस से आप दूसरी बार बोला तो वो वहीं रुक जाएगा, वापस फिर से स्टार्ट होगा। फिर फटाफट तीसरी बार बोला, वहां रुक जाए, वापस स्टार्ट होगा। इसलिए कहते हैं कि 1 घंटे में एक ही बार बोलो तो वो पूरा नीचे तक आएगा। तो ये उसने बहुत उन्होंने ब्यूटीफुली अनुभव देख, किया। हाँ,
तो बापूजी की बात की महीनता ऐसे समझ में आई कि क्यों बापूजी कहते हैं कि मेडिटेटिव स्टेट में जाओ तो 1 घंटे में एक ही मंत्र बोलो। तो उस दिन उसने मुझे ये बताया कि आप ऐसे करना। मैंने कहा ठीक है। ओके, बहुत ही वंडरफुल ये बात जानने को मिली और बहुत खुशी भी हुई कि लोग इसका अनुभव करते हैं। कभी अब इतनी आपने बात करी तो अभी सब बेहद की आत्माओं की बात करी कि उन्होंने किसी ने करवाया जो बापूजी से जुड़े, ऐसी कोई आत्मा जिसको कुछ अलग सा अनुभव हुआ हो, सिर्फ उन्होंने इतना कोई दिव्य अनुभव ना किया हो, लेकिन एक परम शांति की जो आपने मंत्र, जैसे आपने कहा आप ज्यादातर अपने सारे जो भी थेरेपीज करते हैं, जो भी आपके क्लाइंट्स होते हैं, सबके साथ ज्यादातर आप परम शांति तो मंत्र खुद भी करते हैं और देते होंगे, है ना? जी। तो ऐसे कोई जिन्होंने अलौकिक अनुभव ऐसे नहीं करे हो, लेकिन उनको एक अलग टाइप का विशेष रूप से एक शांति की अनुभूति हुई हो, ऐसा? शांति तो सबको अनुभव होती है। मैं आपको बताऊं, कोई भी उस अवस्था में जाता है तो अगर उसे कुछ भी ना दिखे ना तो भी कहता है मुझे थोड़ी देर इस स्टेट में रहने दो। अच्छा। और रहते हैं और फिर धीरे धीरे वापस आ जाते हैं और वहां से उनको भेजा जाता है कि अब जाओ आप। अच्छा। वरना उनको तो बहुत अच्छी लगती है वो स्टेट। तो मेरी एक फ्रेंड है जो मुझे विपस्सना में मिली थी, तो उनकी थोड़ी थोड़ी उनके पास ऐसी थी कि उनको कुछ सीन दिख जाते हैं। तो एक कभी कभी वो जब कोई उसको भी जैसे स्पिरिचुअल होते हैं तो हमें कभी कभी दुनिया से विरक्ति हो जाती है, तो हमें किसी स्पिरिचुअल आत्मा से बात करना अच्छा लगता है, तो वो कभी कभी मुझे कॉल करती है। तो जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो वो तो बापूजी से जुड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन उसको बापूजी दिखते हैं। उसको दिखते हैं? हाँ। तो एक बार हम लोग गए तो हम लोगों ने वहाँ गए थे कैलाश मानसरोवर। वहाँ पे उसने वर्णन भी किया है कि एक देवी का गुफा है, उसमें मंदिर है। उनको दिख रहा था ये? हाँ, उनको दिख रहा था। मानसरोवर में जा गए तो मैंने कहा चलो ना हम मानसरोवर में जाके तैरते हैं, लेकिन नहीं, हम नहीं तैर सकते, नीचे कुछ सांप या कुछ ऐसा कुछ, वो मैं भूल गई, लेकिन कुछ है वो वहाँ है, तो हम अभी नहीं जा सकते। बोला चलो कोई बात नहीं, आपने बोला तो वहाँ नाव आ गई है तो हम लोग नाव में जाते। फिर हम लोग नाव में गए थे, लेकिन हाँ वहाँ जाने की परमिशन नहीं है, पर हम लोग इतना करके फिर वापस आ गए थे। ओके। तो उनकी भी अमुक कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उसमें उनके गुरु भी आए थे और बापूजी का भी उन्होंने देखा। ओके। उनको कोई मैसेज दिया या सिर्फ दिखे थे वहाँ पे? हाँ दिखे थे, मैसेज भी दिया था। मैंने क्या बोला था उस वक्त, बापूजी ने 2029 का कुछ बोला था। ये तो ये एक भी साल तो पहले की बात है। 1 साल पहले की बात है। हाँ, तो मैंने बोला कि तुम मेरे बापूजी से पूछो ना कि मैं उनसे कब मिल पाऊंगी, मतलब देख पाऊंगी, क्योंकि मैं तो कुछ देख नहीं सकती। आपने अपनी फ्रेंड को बोला? हाँ। अच्छा। मैंने बोला कि बापूजी से पूछो कि मैं उनसे कब कब उनका साक्षात्कार कर पाऊंगी। तो बोले कि होगा, शांति रखो शांति रखो। मैंने कहा नहीं, पूछो ना कितनी शांति रखो। तो बोले 2029 या ऐसा कुछ बोल रहे हैं। आप देख पाएंगे उनके साक्षात्कार? अच्छा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी एक चीज और, जैसे आपने कहा कि कई लोग नहीं जा पाते हैं, देख नहीं कुछ पाते, लेकिन वो एक स्टेट पे पहुंचते हैं और उनको वहाँ अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो बीच में हमारा अधूरा रह गया था, कि ये पूछना था कि जो नहीं देख पाते हैं उसका क्या क्या कारण हो सकता है, कि क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हाँ देखिए, मैं क्यों नहीं देख पा रही हूँ उसका कारण तो मुझे मिल गया कि मैं खुद ही ऐसा प्लान करके आई हूँ कि इस जन्म में मैं सिर्फ अपनी बुद्धि और विवेक से ही सब समझूंगी। ओके, ये मुझे बताया। हाँ, लॉजिकल रहेंगे एकदम। हाँ लॉजिकल के भाई मेरी बुद्धि से हर चीज को, जैसे ज्ञान है ना हमारे पास, जी। तो ज्ञान से हर चीज को डिसाइड करूंगी। ओके, तो ये आपका संकल्प है अंदर, या ये मेरा सोल प्लान है। ओके। जो मेरे सोर्स जो भी होगा, जिनके साथ मिलकर मैंने प्लान किया था, वो मैं उनसे मिलकर ये प्लान करके आई हूँ। लेकिन अब यहाँ भूल गई और यहाँ एकदम उत्कंठा है अब साक्षात्कार करने की। तो बार बार मुझे यही कहा गया कि आप खुद ही प्लान करके आई है, इसलिए इस जन्म में तो आप देख ही नहीं पाएगी। आपको जो है अपनी बुद्धि और ज्ञान से ही जानना होगा। और मुझे भी लगा कि सही बात है, ज्ञान और बुद्धि से भी हम सब कुछ जान सकते हैं। दिव्य दृष्टि नहीं है लेकिन दिव्य बुद्धि तो है, तो उससे हम दिव्यता का अनुभव कर ही सकते हैं। बिल्कुल। तो आज जो भी समझ मुझे मिलती है, जो भी मुझे ज्ञान की मैं महिमता समझती हूँ, तो बुद्धि से ही समझती हूँ। तो हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि दिव्य दृष्टि हो तो ही, हम दिव्य बुद्धि से भी हर चीज को, और वो ही ज्यादा पावरफुल है। दिव्य दृष्टि मिल जाएगी बहुत तो हमारी important message है। बुद्धि इतनी नहीं चलेगी। हाँ, देखा है इसलिए मान लिया,
लेकिन जिसने देखा नहीं, जिसने जाना नहीं, उसको भी निश्चय आ गया। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और जरूरी है कि जो देखा है वो हमेशा सच ही देखा हो? हाँ, ये भी जरूरी नहीं है, कभी कभी इल्यूजन होता ही है, हमेशा हम देखा हुआ सच नहीं होता। ओके। लेकिन हाँ, हम मन शांत करके अगर बैठे तो कभी कभी, अब मैं बेहद की आत्मा जो है मेरे से जुड़ी हुई, उनके साथ हम दोनों सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, सिर्फ मेडिटेशन और कुछ नहीं, तो भी उन्हें काफी चीज दिख जाती है, ओके। ज्ञान मिलता है। हाँ जी। अब पर आपने अपनी बात बताई, है ना? आपने अपनी बात बताई, लेकिन खाली इतना मैं पूछना चाहूंगी, दूसरे लोगों को क्यों नहीं दिखता होगा? ये खाली रीजन मैं जानना चाहूंगी। नहीं दिखता होगा आपके क्योंकि हिसाब से कोई रैंडम दो तीन चीजें हो सकती है, संभावनाएं हो सकती है, क्यों नहीं है? इसलिए नहीं दिखता था कि देखने के भी बहुत कारण है। एक तो आपकी दिव्य दृष्टि खुली हो तो वैसे ही आप बहुत कुछ देख पाते हैं। दूसरा कि आपका लॉजिकल माइंड है, तो आप उसमें डीप नहीं में फंसेंगे। जाओगे ही नहीं, हाँ, डीप नहीं जा पाएंगे, अंदर नहीं उतर पाएंगे। तीसरा कि आपका सोल प्लान नहीं है, ऊपर से आपको परमिशन ही नहीं दी गई कि आप ये देख पाओगे, तो आप कभी नहीं देख पाओगे। काफी लोग ऐसे हैं जो जाते हैं, अपने स्पिरिचुअल गाइड को देखते हैं, लेकिन बस उस सीन से आगे ही नहीं बढ़ते, क्योंकि उन्हें परमिशन ही नहीं है देखने की। ओके। तो ये अलग अलग कारण है। और कोई कारण बेसिक सा, कोई कार्मिक से रिलेटेड ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कार्मिक की वजह से ऐसा है ऐसा सब। हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि उनके कोई कार्मिक्स नहीं है इसलिए वो नहीं, दिख नहीं रहा? ऐसा कह नहीं, नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कि कार्मिक ना हो, ये भी एक रीजन हो बट सकता वो है। भी मैसेज कन्वे किया जाएगा ना, अगर हाँ नहीं होगा हाँ, तो? किया जाएगा। ओके। ओके। अब हम ऑलमोस्ट कंक्लूड करेंगे, बस मैं, क्योंकि बातें तो बहुत है, एंडलेस है, और इनके अनुभव सुने जाएंगे तो अभी ऑलमोस्ट इन्होंने 100 रिग्रेशंस अब तक आप कर जी। चुके हैं, तो अगर अनुभव लेने जाएंगे तो एंडलेस होगा। लेकिन कुछ एंड में खाली एक मैसेज सभी युवाओं के लिए भी, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल के नई जनरेशन भी इसके प्रति जागृत हो रही है। ये करना है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें जाए आगे नहीं जाए, इससे आपको अपना पर्पस कुछ पता चलेगा लाइफ का, मतलब इसको थोड़ा सा आप कंक्लूड कर दीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं स्वयं के बारे में ही कहूँ कि मेरे पास आप रिग्रेशन के बदले ज्ञान जानने आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप ज्ञान जानने आइए, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अगर आप कोई भी आएगा तो आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी या दो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन जीवन में तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप ज्ञान जान जाएंगे और ध्यान करना शुरू कर देंगे, तो अपने आप ही आपके अंदर के जो लेयर्स है वो जैसे जैसे क्लीन होते जाएंगे, अब वैसे वैसे अपना लाइफ भी देख लेंगे, अपने सारे सॉल्यूशन भी पाएंगे। अब जैसे सूक्ष्म शरीर क्लीन हुआ तो आपका सूक्ष्म जगत की मेमोरी सामने आएगी, कारण शरीर क्लीन हुआ तो कारण कारण जगत की मेमोरी सामने आएगी। तो जितने शरीर में आप अंदर उतरते जाओगे, आपकी सारी, अब कोई कहते हैं ना कि भाई मुझे मेडिटेशन में प्रकाश दिखा, मुझे विष्णु भगवान दिखे, मुझे ये दिखा, क्योंकि वहां आप जीकर आए हो तो वहां की मेमोरी उस शरीर में है। तो जो जो शरीर खुलेगा उस जगत की मेमोरी सामने आएगी। इसमें कोई चमत्कार नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब कुछ क्लीन ही करना है, इससे बाहर ही निकलना है। तो अच्छा है कि इन सब रिग्रेशन वगैरह में आप पढ़ो, एक दो सोल्यूशन लाओ, इससे तो अच्छा है कि अपने पूरे जीवन को एक साथ ही रिपेयर करो, क्योंकि ये सिस्टम ऑटोमेशन पे चलेगी। जब हम ध्यान करते हैं तो ऑटोमेटिक जो जरूरी है वो आता जाएगा। आपको किसी पर्टिकुलर चीज पे टैप नहीं करना है, ऑटोमेटिकली जो अभी सरफेस पे है वो आएगा, फिर जो सरफेस पे है वो एक के बाद एक आएगा। और अपने आप ही हम सेल्फ सोल्यूशन हाँ, ढूंढते जाएंगे। सेल्फ सोल्यूशन ढूंढते जाएंगे। तो बजाय किसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाने के, आप किसी ज्ञान से जुड़े, अपना मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि मेडिटेशन है क्या। क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भाई पता नहीं कि मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन से लोग इसलिए भी भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम आंख बंद करके बैठे तो हमारा पूरा ध्यान लग जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। योग हम कहते हैं, योग के भी कुछ स्टेप्स है। जैसे कोई पहली बार मेडिटेशन करने बैठता है तो उसे अपने कंसंट्रेशन के लिए ही कोशिश करनी होती है, जिसके लिए मंत्र चैंटिंग होते हैं या त्राटक होते हैं। ऐसे करके पहले आपका ध्यान केंद्रित होगा, जैसे श्वासों के ऊपर भी हम ध्यान, मैं भी श्वासों के ऊपर ही शुरुआत कराती हूँ। तो श्वासों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते करते आप बस शांत बैठ जाइए। कुछ विचार आते हैं तो आने दीजिए, कोई भी आता है साक्षी भाव से देखते जाइए, अपने आप ये गायब होता जाएगा और आप अपने आप अंदर उतरेंगे, और फिर एक दिन आपका योग लग जाएगा। लेकिन योग लगने के प्रोसेस के दरमियान भी आप बहुत कुछ क्लीन कर देंगे।
तो आप ज्ञान को पकड़िए और ध्यान करिए। ये बहुत सबसे बेस्ट थेरेपी दुनिया में कोई है तो सिर्फ ये ज्ञान और ध्यान। तो युवा भी इसमें ही जाए, क्योंकि यही हमारी संस्कृति भी है और यही सनातन धर्म भी है कि ज्ञान और ध्यान के माध्यम से आप अपने सोर्स के साथ जुड़ जाइए। जी, धन्यवाद शिल्पा बहन, बहुत ही अच्छी तरह आपने जवाब दिए, अपने अनुभव शेयर करिए। और देखिए, मैं बहुत सारे अभी तक पास्ट लाइफ रिग्रेशन के पॉडकास्ट सुन चुकी हूँ। मैं इस पॉडकास्ट को बहुत डिफरेंट तरीके से देखती हूँ, बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट से, पर्सपेक्शन से देखती हूँ, बिकॉज क्योंकि इन्होंने जो दृष्टिकोण आपके सामने रखा है वो एक आम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट नहीं रखेगा, क्योंकि इन्होंने आपको हमेशा हर पॉइंट पे, अगर हम इसको ध्यान से समझे, तो आपको अपनी यात्रा पे, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, हमारी सोल जर्नी है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने आपको प्रेरणा दी है। तो इसीलिए मैं अब एंड पे ये समझ पा रही हूँ कि आप अपने आप को स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप सभी को गाइड भी यही कर रहे हैं कि सब अपने जीवन को एक्सप्लोर करें, अपनी ये पूरी यात्रा को समझिए। इसमें हम कहीं फंसे नहीं, इंस्टेड हम खुद ही सेल्फ हीलिंग कर सके। तो एक हीलर के मुंह से जब हम ये सुनते हैं कि आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। सो थैंक यू सो मच। और भी बहुत सारे हमारे एपिसोड आगे आएंगे। अगर किसी भी व्यूअर्स के कोई भी क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं sakshi@paramshanti.org। आप नेक्स्ट सीरीज चाहते हैं शिल्पा बहन के साथ, तो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का आपको पूरा सेशन कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सबके और अच्छे कमेंट्स करिए। सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद शिल्पा बहन, आप आए और आपने इतना कीमती समय दिया। जी, धन्यवाद परम शांति। धन्यवाद परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम